नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और एक बार फिर आज हम बात करने वाले हैं थोड़ी आपकी हेल्थ के बारे में, और वो इसलिए क्योंकि एक 75 डेज हार्ड फिटनेस चैलेंज इन दिनों काफ़ी ज़्यादा वायरल है सोशल मीडिया पर। काफ़ी लोग उसको लेकर अपने पोस्ट डालते हैं, दुनिया भर में उसकी चर्चा है। तो हमने सोचा क्यों ना हम भी इस पर बात कर लें, क्योंकि देखिए ये कोई भी फिटनेस चैलेंज आता है तो उसके कुछ प्रोज होते हैं, कुछ कॉन्स होते हैं। कुछ उसमें अच्छी बातें होती हैं तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनकी सावधानियां भी आपको बरतनी होती है, क्योंकि सोशल मीडिया पे कोई चीज़ वायरल होती है तो हम उसे बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसे मान लेते हैं। मैंने कहा अच्छा भी हो सकता है उससे, लेकिन कुछ सावधानियां भी बरतना जरूरी है। तो ये 75 दिन वाला फिटनेस चैलेंज आखिर है क्या, ये आपको पहले बता देता हूं, फिर उस पर जरा बातचीत करेंगे कि क्या ये आपको करना चाहिए, और अगर आप करना चाहते हैं तो किन बातों का ख्याल आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया भर में इसकी चर्चा है। कुछ बड़ी घटनाएं भी घट गई हैं इसके इर्द गिर्द, उनका भी बीच में जिक्र करेंगे। लेकिन पहले एक आइडिया लेते हैं कि है क्या 75 दिन का चैलेंज। 75 दिन में आपको क्या करना है, तो देखिए ये तो साफ है कि 75 दिनों तक की एक चैलेंज है जो आपको एक्सेप्ट करना है, और इसके 5 रूल्स हैं अलग अलग। क्या रूल्स हैं वो हम देखते हैं। 75 दिन तक फिक्स डाइट प्लान, ये पहला रूल है कि आपको एक ही डाइट प्लान पे चलना है। रोज आपको 45 मिनट के 2 वर्कआउट, कहने का मतलब उनका यह है कि 2 वर्कआउट, एक इंडोर होगा आउटडोर होगा, 45 इन्हें 90 मिनट के होगा। 1.5 घंटे आपको एक्सरसाइज करनी है। एक दिन के अंदर 4 से 5 लीटर पानी पीना है। ये पॉइंट थोड़ा क्रिटिकल है, क्यों, आगे चल के इसकी बातचीत करेंगे। इसके अलावा नॉन फिक्शन बुक के 10 पेज आपको रोज पढ़ने, ये थोड़ा अलग हो गया। अभी तक तो फिटनेस की बातें थी, लेकिन यहां से ये मेंटल फिटनेस की तरफ गया, या थोड़ी सी एक अलग चीज कह रहा है, क्योंकि ये चैलेंज कहता है कि इसमें आपकी फिजिकल के साथ वो मेंटल फिटनेस पे भी काम करेगा। तो एक नॉन फिक्शन बुक के 10 पेजेस रोज आपको फिर एक अपनी सेल्फी लेनी है और अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करना है, राइट। तो ये तो उसके 5 रूल्स हो गए जो आपको 75 डेज तक फॉलो करने हैं। अब और क्या चीजें हैं, अगर एक बार रूल टूटा तो दोबारा से चैलेंज शुरू करना होगा। यानी 75 दिनों में उन 5 बातों में से कोई भी बात मिस होती है तो ये चैलेंज कहता है कि फिर से शुरुआत कीजिए 75 दिन तक। लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने का दावा कर रहा है कि आपकी लाइफ पूरी, मतलब आप फिजिकली भी फिट होंगे, मेंटली भी आप बेहतर होंगे, स्ट्रांग बनेंगे। फिजिकल के साथ मेंटल हेल्थ पर जोर, जैसा मैंने कहा आपसे, ये इस चैलेंज का है। अच्छा, कैसे आया है, तो ये अमेरिका की एंडी फ्रिसेला है, बेसिकली एक हेल्थ सप्लीमेंट बनाने वाली कंपनी है, उसकी ये ओनर है। और उन्होंने ये चैलेंज एक तरह से अपने लिए एक्सेप्ट किया था, फिर उन्होंने इसकी चर्चा सोशल मीडिया पे शुरू की। बातचीत बहुत आगे तक निकल गई। आप जानते हैं इन दिनों सोशल मीडिया पे कोई चीज़ आ जाए तो कितना जल्दी ट्रेंड करती है, वही हुआ और ये पूरी दुनिया में फैल गया है, और इसीलिए आज हम भी इस पर बातचीत करने जा रहे हैं। तो चलिए इस बातचीत की हम शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में कुछ खास मेहमान शामिल होंगे। न्यूट्री हेल्थ की फाउंडर डॉक्टर शिखा शर्मा हमारे साथ हैं, सीनियर साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर शंकी कुमार हैं, और फिटनेस कोच अपर्णा पांडे मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अपर्णा चूंकि एक फिटनेस कोच हैं तो हम उन्हीं से शुरुआत कर देते हैं। अपर्णा, ये चैलेंज, इसकी चर्चा दुनिया भर में है, आपने भी इसकी डिटेल स्टडी की होगी। क्या इस तरीके से कोई चैलेंज, मेरा पहला मन में सवाल यही आता है कि अच्छा, ये वो खुद जो इसकी फाउंडर है उन्होंने कहा कि ये कोई साइंटिफिकली डिजाइन चैलेंज नहीं है, इसके पीछे कोई साइंटिफिक खोज या रिसर्च भी नहीं है, उन्होंने तो अपने लिए बनाया, उनके लिए फिट बैठ गया। तो क्या इस तरह के चैलेंज अगर सोशल मीडिया पे आ जाए, कोई कुछ कर रहा हो, खासतौर पे जब आपकी फिजिकल फिटनेस का मामला हो, आपको शुरू कर देना चाहिए बस क्योंकि वो ट्रेंड कर रहा है? देखिए, पहला कारण मैं कहूंगी कि इसको हम एक वायरल चैलेंज या चैलेंज बोल रहे हैं एक शॉर्ट ड्यूरेशन का, क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं होते हैं इस तरीके के चैलेंज। एक चीज हमें देखनी होगी कि मैं कभी भी एंडोर्स नहीं करूंगी इस तरीके के चैलेंजेस, क्योंकि ये एक शॉर्टकट टू फिटनेस को प्रमोट करते हैं। मैं यहाँ हेल्थ भी नहीं कहूंगी, क्योंकि जब आप हेल्थ की बात करें तो ना ही आपकी फिजिकल फिटनेस, बट आपका मेंटल फिटनेस, आपका फाइनेंशियल हेल्थ, आपका सोशल हेल्थ, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो जो लोग इस तरीके के चैलेंजेस देखते हैं, उनकी करंट हेल्थ कंडीशंस क्या हैं, ऐसे में इनका कहीं जिक्र नहीं होता है। किसी को बीपी है, किसी को हाइपरटेंशन है। आप ये सोचिए कि एक ही लोग, किसी का हेल्थ पैरामीटर्स अलग हैं। कोई 5 मिनट आज एक्सरसाइज नहीं कर रहा है, कल से वो 90 मिनट एक्सरसाइज अगर करने लग जाए, आप अपने हार्ट को, बॉडी को, माइंड को कितने स्ट्रेस के साथ उससे जूझ रही है आपकी बॉडी। तो इसलिए ये बहुत डेट्रीमेंटल होता है। तो हमारी बॉडी और माइंड ये ऐसे वायर्ड होते हैं कि एक सिस्टमैटिक, एक कंसिस्टेंसी जो है वो ज्यादा जरूरी होती है इन चीजों में, ताकि धीरे धीरे आप इंप्रूव कर सकें, प्रोग्रेस कर सकें। जब आप अचानक से, क्योंकि आप देखिए आपका न्यूट्रिशन आपको फॉलो करना है, लेकिन क्या वो न्यूट्रिशन, आपकी ट्रेनिंग बढ़ गई है, क्या वो न्यूट्रिशन उसके
अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर नहीं है तो वो आपके लिए डेट्रीमेंटल हो सकता है, डेंजरस भी हो सकता है अगर आपके कुछ हेल्थ कंडीशंस हैं इस तरीके से। तो मैं कभी भी इन चैलेंजेस को प्रमोट नहीं करूंगी। आप 5 मिनट के वर्कआउट से शुरू करिए, फंडामेंटल समझिए न्यूट्रिशन को लेकर, हेल्थ को लेकर। 5 मिनट से 6 मिनट 60 मिनट बेसिक एक्सरसाइज, बेसिक जो बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं उन पे के बारे में पढ़िए, समझिए और उनको कंसिस्टेंट रहिए। जैसे हम ब्रश करते हैं हर सुबह, हमें मोटिवेशन नहीं चाहिए या शावर नहीं चाहिए या शावर के लिए नहीं चाहिए, वो एक हैबिट बन जाती है। तो हैबिट हमेशा काफी मायने। तो कुल मिला के पहले ही सवाल में ये तो साफ हो रहा है कि हर किसी के लिए चैलेंज नहीं है। किसी को भी जस्ट क्योंकि एक सोशल मीडिया पर वायरल चीज है आपको शुरुआत नहीं कर देनी चाहिए। आपको अपनी पहले कंडीशन देखनी चाहिए, कहां खड़े हैं, और उसके बाद धीरे धीरे शुरुआत करनी चाहिए। बहुत अच्छा कहा इन्होंने कि आपको हेल्थ को समझना चाहिए, न्यूट्रिशन क्या होते हैं उनको समझना चाहिए और तब आगे बढ़ना चाहिए। राइट डॉक्टर शैंकी, एक सवाल मैं आपके पास थोड़ा अलग सा लेकर आ रहा हूं। अभी मैं इस चैलेंज की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं कि इन दिनों जिस तरह का सिस्टम बन गया है ना, सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रहा है हमारी लाइफ्स को। वहां पर कोई चीज आती है, बहुत सारे लोग फिर उस पर अपनी पोस्ट डालने लगते हैं, हमको एक तरह का मोटिवेशन आ जाता है, हम थोड़े से एक्साइटेड हो जाते हैं उन चीजों को पढ़ के, और शायद ये जो बातें अभी यहाँ पर हमें अपर्णा ने कही उन बातों को बिल्कुल ध्यान में नहीं रखते और उन चीजों को फॉलो करने लग जाते हैं। पर्टिकुलर यहाँ बात हो रही है एक हेल्थ चैलेंज की, लेकिन ये फिनोमेना मुझे लगता है कि थोड़ा सही नहीं है। क्या कहेंगी? आई वुड से जैसे हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सोशल मीडिया कहीं ना कहीं हम सबकी लाइफ का एक हिस्सा बन चुका है। हम जितना कोशिश कर लें कि हम चीजें जो सोशल मीडिया पे आ रही हैं उनको फॉलो ना करें, बट फिर भी वो चीजें हमारे डेली रूटीन को इम्पैक्ट करती हैं। इसमें मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर हम इसको एक नियमित तौर से एक सही तरीके से करें तो कहीं ना कहीं हम इससे पॉजिटिव अब्जॉर्ब कर सकते हैं। जैसे कि अभी कहा गया कि आप 45 मिनट्स की एक्सरसाइज एकदम से स्टार्ट नहीं कर सकते, बट क्या आप एक सोशल मीडिया के जरिए एक हेल्दी कम्युनिटी बना सकते हो? क्या आप 5-10 फ्रेंड्स इकट्ठे होकर हर रोज वॉक पे जा सकते हो कि हमें 15 या 20 मिनट के लिए ये एक्सरसाइज करनी है, हमें हेल्दी डाइट करनी है, हमें कुछ भी बाहर का या जंक या ये चीजें नहीं खानी है? तो कहीं ना कहीं हम सोशल मीडिया से आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं कर सकते आज के दौर में, जितना सोशल मीडिया सबकी लाइफ का एक हिस्सा बन गया है। लेकिन क्या ब्लाइंडली फॉलो करना ठीक है? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इसे ब्लाइंडली फॉलो करते हैं वो कहीं ना कहीं आप पे और नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा रादर देन पॉजिटिव, क्योंकि आपकी हेल्थ आपको क्या अलाउ करती है। और सोशल मीडिया से कहीं ना कहीं एक अनहेल्दी कंपटीशन शुरू हो जाता है, और हम इतने केसेस मेंटल हेल्थ के देखते हैं जहां लोग डिप्रेशन में, एंजाइटी में, यहां तक कि आगे जाके सुसाइडल थॉट्स भी आ जाती हैं, सिर्फ इसलिए कि सोशल मीडिया में इतना कंपटीशन हो जाता है आपस में। होता यही है मैम, क्योंकि लोग अब यही, इसकी भी पोस्ट मैंने देखी तो सक्सेसफुली कंप्लीटेड द 10th डे, 11th डे, 78th डे, इस तरह की चीजें। मतलब अब आपका पूरा फोकस हो गया कि किसी तरीके से मैं अपना, अच्छा एक मैं शिखा जी के पास जा रहा हूं। शिखा जी, ये तो बड़ी अफसोसजनक खबर है, बहुत ज्यादा डिटेल हमें उसके नहीं पता, लेकिन हमें ये खबरें सुनने को मिली थी, शायद आपने भी पढ़ी होंगी, कि एक टिकटॉकर ही थी कनाडा की जो इसी चैलेंज को फॉलो कर रही थी। और इस चैलेंज का एक रूल है कि आपको रोज 4 से 5 लीटर पानी पीना है। अब उन्होंने एक साथ ये पानी पी लिया, कई तरह की खबरें छपी, और अंततः अफसोस की बात है कि उस दुनिया में अब नहीं है। हो सकता है उनकी कोई अपनी मेडिकल कंडीशन रही होंगी जो हमें नहीं पता, लेकिन हुआ वो इस चैलेंज की वजह से। जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि सोशल मीडिया पे कई बार, क्योंकि सोशल मीडिया आपको पता है कि अनवेरिफाइड इंफॉर्मेशन रखता है, उसकी कोई जांच नहीं होती, कोई वेरिफिकेशन नहीं होती, तो कई लोग उसको वेरीफाइड समझ के उसको फॉलो करना चाहते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि सोशल मीडिया पे जो क्रेडेंशियल्स हैं कि जो भी उस चीज को आगे बढ़ा रहा है वो कौन है, उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, वो सब भी मेंशन नहीं होती। तो कई लोग जोश में आके ऐसी एडवाइस फॉलो करते हैं और फिर कंपटीशन में आते हैं, एक अनहेल्दी कंपटीशन में, और इसी तरह से ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं। आने वाले समय में अगर लोग सोशल मीडिया के थ्रू अपनी हेल्थ को उसको एक एडवाइजरी प्लेटफॉर्म बना के उसको फॉलो करें, तो उसमें ये सारे डेंजर्स आएंगे, जैसे डेथ है, फर्टिलिटीज हैं। तो जैसे कि पहले कहा गया है कि सोशल मीडिया कम्युनिटी के लिए अच्छा है, मगर सोशल मीडिया इस तरह की चीजों के लिए जहां पे अब आप किसी को फॉलो कर रहे हैं जिसकी क्वालिफिकेशन नहीं पता है, इस डेंजरस। सेकंड थिंग जो
कहा गया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेल्थ को हम इस तरह से गेम नहीं बना सकते, यानी कि इट इज अ वेरी डिफरेंट साइंस जिसमें हमें थोड़ा सा उसको रिस्पॉन्सिबली हैंडल करना है। तो हेल्थ को गेमिफाई करके इररिस्पॉन्सिबली हम नहीं कर सकते कि आप चैलेंज कर रहे हैं और एक ऐसी चीज कर रहे हैं जिससे कि लोग आकर्षित होकर कोशिश करें। तो आई थिंक वी हैव टू बी वेरी रिस्पॉन्सिबल कि सोशल मीडिया पे हेल्थ जी, और इसीलिए मैंने ये शुरुआत के 2-4 सवाल इसीलिए ऐसे रखे कि हम ऐसा नहीं है कि इसको प्रमोट कर रहे हैं, हम बात करेंगे इस चैलेंज के बारे में पूरी, लेकिन ऑल ऑफ सडन कोई इसको करने लग जाए उससे पहले हम पूरी तरह से उसे कॉशियस कर देना चाहते हैं। अब शिखा मैम, इसमें जो 5 रूल्स हैं उसमें एक बड़ा रूल डाइट का है कि आपको 75 डेज तक वो डाइट, एक तरह की डाइट फॉलो करनी है। अब बहुत ज्यादा मैंने जितनी चीजें देखी कि डाइट का कोई जिक्र नहीं है, और ये डाइट भी देखिए किसी एक व्यक्ति की, हमें किसी सबके लिए एक फिक्स डाइट तो नहीं कर सकते हैं। आप क्या कहेंगे अगर कोई जाता भी इस चैलेंज को, तो 75 दिन क्या किसी डाइट का कोई क्राइटेरिया है, या मान लीजिए वो आपके पास सलाह लेना ही पहुंच गया कि मैम मुझे 75 डेज का ये चैलेंज करना है, अब आप मुझे एक डाइट प्रिस्क्राइब कर दीजिए और मुझे फॉलो करूंगा, तो कैसे आप उसे जवाब देंगी? उनको मैं ये जवाब दूंगी कि कोई भी चीज आप एज अ चैलेंज फॉलो करेंगे तो 75 डेज के बाद आप रिवर्स यानी बिंज ईटिंग करेंगे, बिकॉज आप अपने को एक प्रॉपर हैबिट में ना डाल के आप अपने को एक अननेचुरल चैलेंज के लिए कर रहे हैं। और चैलेंज के बाद नॉर्मली क्या होता है, बिंज ईटिंग शुरू हो जाती है। जैसे लोग स्टार्वेशन बहुत करते हैं, जैसे लोग बहुत कड़े फास्ट रखते हैं, उसके बाद मोस्ट ऑफ देम एंड अप विद बिंज ईटिंग, यानी वो जरूरत से ज्यादा खाते हैं। हेल्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर हैबिट्स, इट इज नॉट प्रोपोर्शनल टू चैलेंजेस। आप कुछ भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लीजिए और लेट्स सजेस्ट कि चलिए आप उसमें आपने विन भी कर लिया, मगर अगर आपकी हैबिट्स चेंज नहीं हुई हैं तो आप बैक टू स्क्वायर वन बहुत जल्दी आएंगे। और इस चैलेंज की वजह से आप एक रोलर कोस्टर पे चले जाएंगे कि कुछ दिन तो बहुत स्टार्व कर रहे हैं और कुछ दिन बिल्कुल आप अपने रिवर्स पे जा रहे हैं, यानी बिंज ईटिंग कर रहे हैं, फीस्टिंग कर रहे हैं। सो आई थिंक हेल्थ कैन ओनली बी अटेन्ड बाय अ हैबिट चेंज व्हिच इज स्ट्रक्चर्ड हैबिट चेंज। देखिए, एक पुरानी कहावत है कि एक दिन में घी खा के कोई पहलवान नहीं बनता। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 2.5 महीने में ऐसा ना हो जाए कि आप कर तो ले और उसके बाद सब कुछ उल्टा हो जाए, आप इतने एग्जॉस्ट हो जाए। अच्छा अपर्णा, ये बताइए, मान लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो करेंगे, बहुत सारे लोग हैं जो नहीं करेंगे, किन लोगों को कर लेना चाहिए, मतलब क्या क्राइटेरिया होगा, अगर वो करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, और किन लोगों को बिल्कुल इस तरह इसके चक्कर में नहीं पड़ना है? देखिए, सबसे पहले तो जिन लोगों जो एकदम नए हैं, जिन्होंने कोई तरीके की एक्सरसाइज नहीं करी है या कोई तरीके का न्यूट्रिशन फॉलो नहीं किया है, उन्हें ये चैलेंज नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उन्हें पढ़ना चाहिए बेसिक्स, लाइक आई सेड। और आजकल सोशल मीडिया, जैसे शिखा जी भी बात कर रही थी कि सोशल मीडिया का एक पॉजिटिव यूज भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर आपको सही नॉलेज मिलती है, तो उन लोगों को नहीं करना चाहिए। उन लोगों को बेसिक चीजों से शुरुआत करनी चाहिए। आप 4 उठक बैठक लगा लें, आप धीरे धीरे उसको 4 से 5 से 6 7 इस तरीके से बढ़ा लें। जो लोग इसमें कंसिस्टेंटली हैं, जो कि जिन्हें पता है, मान लीजिए मुझे एक शॉर्ट टर्म, जैसे कुछ लोगों को बहुत जल्दी अगर रिजल्ट चाहिए, जैसे बॉडी बिल्डर्स या एथलीट्स होते हैं, वो इस तरीके से करते हैं। अगर उनका कोई कंपटीशन है, वो सडनली एक 3-4 महीने में एक डाइट फॉलो करते हैं, बहुत अग्रेसिव करते हैं, बिकॉज वो कई सालों से ये करते आ रहे हैं। बॉडी आपकी नहीं यूज टू है इस तरीके से सडन चेंजेस को करने की। आपकी जैसे एक सर्केडियन रिदम होती है, आप सही टाइम पे उठना, खाना, बॉडी बेस्ट इसी तरीके से चलती है। तो अगर आप बॉडी को एकदम शॉक पे डालेंगे तो आपका मेंटल स्ट्रेस और ये सब बहुत सारी चीजें उससे बढ़ जाएगी। तो जिन लोगों को नहीं पता कि उन्हें कितना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कितनी रिकवरी, एक चीज जो मुझे बिल्कुल भी लगी इस पूरे प्लान में, कहीं पे रिकवरी की बात ही नहीं है, स्लीप की बात ही नहीं है। जबकि लैक ऑफ स्लीप, नींद कम होना, रिकवरी कम होना आज बहुत सारी बीमारियों का बहुत मेजर कारण है, इंक्लूडिंग योर स्ट्रेस। तो जो चीज आपका इतना अग्रेसिव करता है लेकिन आपको रेस्ट और रिकवरी ही नहीं देता है, तो आप वो चैलेंज बुनियादी तौर पर ही सरासर गलत है। अब जिन्होंने चैलेंज बनाया वो ना तो सर्टिफाइड ट्रेनर। अच्छा, दूसरा ये भी कि मान लीजिए इस तरह का ये चैलेंज हो या इस तरह की कोई चीज आप फॉलो करें, तो आई थिंक जो आप बातें बता रही कि किसी
प्रॉपर सर्टिफाइड ट्रेनर से जो कि एक्सरसाइज को समझता हो या किसी डाइटिशियन के साथ, उन्हीं के साथ बैठ के पहले आप अपने लिए प्लान करें तभी जाएं, अन्यथा हाथ ना लगाएं। और कम से कम जो लोगों ने कुछ नहीं किया वो तो तुरंत इसमें ना कूदें। अच्छा डॉक्टर शैंकी, एक चीज इसकी है जो मुझे लगता है कि शायद किसी को कर लेने से नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये जो पूरा चैलेंज ये कहता है कि आपकी फिजिकल के साथ मेंटल फिटनेस पे भी काम करेगा, वो है रोज 10 पन्ने पढ़ना, और वो भी एक नॉन फिक्शन बुक के। क्या इसमें भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, या ये तो कोई कर ले इसका कोई नुकसान नहीं होगा? देखिए, रीडिंग एक बहुत ही अच्छी हैबिट होती है और इसे एक कीस्टोन हैबिट कहा जाता है, जो आपकी मेंटल हेल्थ और आपके फिजिकल हेल्थ दोनों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। तो अगर आप 10 पेज भी एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट या एक पॉजिटिव बुक के हर रोज पढ़ते हैं तो वो आपको बेनिफिट ही करेगा। बट कहीं ना कहीं यू हैव टू बी क्लियर कि आप क्या कंटेंट पढ़ रहे हो। नॉन फिक्शन कैटेगरी बहुत बड़ी है, तो मेरे मन में भी यही सवाल आया था कि उस नॉन फिक्शन में भी मैं क्या पढ़ूंगा, राइट? हाँ, सॉरी जी जी, मेरे मन में भी यही सवाल आया था कि जो नॉन फिक्शन कैटेगरी वो अपने आप में बहुत बड़ी है, ऐसे में कौन सी किताब और किसके 10 पन्ने? एग्जैक्टली तो उन्होंने कोई डायरेक्शन नहीं दिया, एक बहुत ही जॉनरिक और एक बहुत ही ओपन एंडेड प्लान दे दिया है जिसको आप किसी भी तरीके से समझ सकते हैं, आपकी परसेप्शन पे डिपेंड करेगा। बट आई फील अगर वो थोड़ी और डायरेक्शन होती कि आप कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक पढ़िए या कोई हैबिट डेवलपमेंट की बुक पढ़िए तो वो ज्यादा बेनिफिट करती। और कहीं ना कहीं आई फील कोई भी नई हैबिट बनाने के लिए आपको 21 डेज के लिए उस हैबिट को कंटिन्यू करना होता है। तो अगर आप रीडिंग 21 डेज के लिए कंटिन्यू करते हैं वो आपके माइंड को डेफिनेटली बेनिफिट करेगा। बट क्या पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में इस प्लान में कुछ भी मेंशन नहीं है। चलिए, तो थोड़े से इफ एंड बट से एक आदत अच्छी है कि आपको रीडिंग की हैबिट लगेगी, 10 पन्ने पढ़ना बहुत अच्छी बात है, और अगर ये आपकी आदत बन जाए तो बढ़िया। लेकिन जैसा डॉक्टर शैंकी कह रही हैं, क्या पढ़ना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसके एक दो और एस्पेक्ट है जिन पे हम बात करेंगे। पानी वाला सवाल भी, भाई दिन के 4-5 लीटर पानी क्या आप धड़ाधड़ पी जाएंगे तो वो सही है? क्या पानी पीने का क्या सही तरीका होना चाहिए, और कितनी फिजिकल एक्सरसाइज, उस पर हम बातचीत कर चुके हैं। कुछ और फाइन प्रिंट्स इसके देखेंगे और फिर फाइनली एक कंक्लूजन निकालेंगे कि क्या आपको करना है, और अगर इसे आप मॉडिफाइड करके अपने लिए अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। छोटा सा ब्रेक, बातचीत जारी रहेगी। $75 दिन वाले फिटनेस चैलेंज की जो काफ़ी ज़्यादा इन दिनों ट्रेंड कर रहा है सोशल मीडिया पर, और अमेरिका से आया पूरी दुनिया में फैल गया। इसके इर्द गिर्द बहुत सारी और कहानियां हैं, लेकिन आज हम बात करें कि क्या ये चैलेंज आपको लेना चाहिए, क्योंकि मेंटल फिजिकल दोनों फिटनेस की बात करता है, और किन्हें ये नहीं लेना चाहिए। अब कुछ और बातें हैं जो इससे जुड़ी हुई कर लेते हैं। जैसे मसलन ये चैलेंज कहता है कि रोज़ 4 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए। तो शिखा जी, पानी पे तो कई बार हम पूरे शोज कर चुके हैं, तो 4 से 5 लीटर पानी मैं कहूँगा कि बहुत कम है, ना कहूँगा बहुत ज़्यादा है, शायद ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। लेकिन क्या सही तरीका होगा पानी पीने का, और क्या इतने पानी की आवश्यकता है या ये क्वांटिटी कम है, आप ही बताएंगी। जी, एक्चुअली पानी का जो इनटेक है वो बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है पर्सन पे। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को किडनी की डिसऑर्डर है तो इतना पानी तो उसके लिए बहुत ही डेंजरस होगा। अगर कोई सेडेंटरी लाइफस्टाइल में है तो अगेन वो 4 लीटर पानी नहीं पी पाएगा। सो पानी का जो इनटेक है वो आपकी थर्स्ट से कनेक्टेड होता है, यानी आपकी थर्स्ट कितनी है। और नॉर्मली कहा जाता है कि आप 8 to 10 ग्लासेस पानी पिएंगे, जो 4 लीटर में कन्वर्ट नहीं होता है। इट इज लेसर देन 4 लीटर्स। सो आई थिंक पानी का इतना स्टैंडर्ड से बोलना कि आप 3 से 4 लीटर पानी पिएंगे इज टू जेनेरिक। और आई थिंक कहीं ना कहीं जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमंस, इतना जनरलाइज्ड सोल्यूशन देना, इतना रिडक्शनिस्ट सोल्यूशन देना अपने आप में थोड़ा मुश्किल है। तो यहाँ पे शिखा जी एक सवाल और, क्योंकि वो जो मैंने बात किया कि जो कैनेडियन टिकटॉकर थी, उनसे गलती ये हुई कि उन्होंने वो सिर्फ चैलेंज पूरा करने के लिए 4-5 लीटर पानी एक साथ पी डाला। क्या ये प्रैक्टिस खतरनाक है? जी बिल्कुल। अगर आप देखिए कि अगर आप बहुत तेजी से पानी पीते हैं और वो हीमोडाइल्यूशन करता है, यानी हमारे ब्लड में बहुत तेजी से अब्जॉर्ब होता है और हीमोडाइल्यूशन करता है, और अगर बहुत तेजी से हीमोडाइल्यूशन हुए तो हमारे
प्रोसेसेस में इफेक्ट आ जाता है, हमारी ऑक्सीजनेशन में भी इफेक्ट आता है, हमारे न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूशन में इफेक्ट आता है, हमारी हार्ट पे इफेक्ट आता है। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो हम बहुत ही एक्सट्रीम मेजर्स करते हैं, वो मेजर्स, एक्सट्रीम मेजर्स अपने आप में गलत है। राइट तो आप पानी चाहे चैलेंज लें चाहे ना लें, कभी ये ना करें कि अगर बहुत सारे लोगों को रहता है कि आजकल लोग अलार्म लगा के रखते हैं अपने फ़ोन्स में, कई तरह के ऐप हैं कि भाई एक दिन में इतना पानी पीना है, लेकिन वो कई बार सिर्फ कोटा पूरा करने के लिए एक साथ पानी पी जाते हैं, जो कि एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। और जैसा शिखा जी ने कहा कि वो पर्सन टू पर्सन रिलेट करता है और आपकी बॉडी अपने आप पानी मांगेगी जब आप थर्स्टी होंगे। आप बिल्कुल ना पीते हो तो ज़रूर कुछ करिए, लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे 5 लीटर या 6 लीटर पानी दिन का पीना ही है और ज़बरदस्ती पानी पिए। अपर्णा, इसी तरीके से एक्सरसाइज का भी जो आपने शुरू में भी जिक्र किया, अब ये भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगी। सिर्फ चैलेंज के चक्कर में मेरे हिसाब से तो 90 मिनट आप शायद निकाल ही नहीं पाएंगे एक व्यस्त दिनचर्या के अंदर। बिल्कुल, और बहुत सारी चीज़ें आप अगर 90 मिनट इसलिए निकाल ले रहे हैं और आपकी बाकी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं, आपकी नींद कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, आपका सोशल लाइफ, आपका फैमिली लाइफ, रिलेशनशिप, ये सब कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो आप उसको कभी भी एक हेल्थ और एक फिटनेस चैलेंज आप उसको बोल ही नहीं सकते। जैसे मैंने आई थिंक 90 मिनट आपको थका देंगे अगर आपको हैबिट नहीं है। बिल्कुल, और अगर आप उसके हिसाब से देन आप खाना नहीं खा रहे हैं या न्यूट्रिशन अपना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स या जो आपके माइक्रो मिनरल्स हैं, वाइटामिन हैं, ये सब है आप नहीं ले रहे हैं, तो आपका सब डिटेरियोरेट ही होगा। तो इनफैक्ट वो 75 डेज के बाद आप शायद, और बहुत सारे ऐसे भी मेरे क्लाइंट्स आते हैं जो ये सब डाइट और फॉलो करके जिनका गट हेल्थ बहुत ख़राब हो जाता है, जिनको नींद से प्रॉब्लम होती है, जिनकी बहुत मसल्स वीक हो जाती हैं, इंजरीज हो गई होती हैं। सो ये तो एक तरीके से खेलना है लोगों की हेल्थ, खिलवाड़ है लोगों की। नहीं तो बिल्कुल बिल्कुल कॉशियस रहिए। एट लास्ट डॉक्टर शंकी, एक सवाल ये कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, चैलेंजेस ले लेते हो। अगर इस पर्टिकुलर चैलेंज की बात कहूं तो इसके साथ ही लिखा है 75 हार्ड फिटनेस, मतलब ये इतना आसान नहीं, और एक भी चूक हुई आपको दोबारा करना है। तो क्या एट लास्ट ये भी हो सकता है कि आप इस चैलेंज को करने गए, नहीं पूरा कर पाए, तो अच्छा फायदा होने की जगह उल्टे आप डिप्रेस हो जाए? क्योंकि ये तो इंपैक्ट होता ही है कि हम कोई चीज नहीं कर पा रहे तो हम नर्वस हो जाते हैं कि अरे ये तो मुझसे हो नहीं रहा। आपकी आवाज थोड़ी कट हो गई एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड। जी, मैं पूछ रहा था कि इस तरह के कोई चैलेंज, या तो ये ले लें या कोई भी चैलेंज, अगर वो बीच में छूटता है तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट आ जाता है कई बार और हम निराश हो जाते हैं। हर एक चीज को एक परसेंटेज में एक तरीके से किया जाता है। जैसे कहते हैं स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अगर आप एकदम से स्टार्ट करते हैं, एकदम से छोड़ते हैं, तो उसका आपका फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। बिकॉज कहीं ना कहीं आपने एक रूटीन और एक लाइफ इसके अराउंड बना लिया है। देन सडनली अगर आप इस चैलेंज को छोड़ेंगे, आपको लगेगा अब मैं क्या करूं, यू विल फील एट लॉस। सो इस चीज को आप और अगर बीच में छूट गया तो भी आप नर्वस होंगे, और अगर बीच में छूटेगा देन आपके अंदर एक ज्यादा सेंस ऑफ डिफीट या सेंस ऑफ होपलेसनेस है कि मैं ये नहीं कर पाई और मैं अपने आप। ठीक है, तो चलिए, क्योंकि मेरा टाइम डॉक्टर शंकी बिल्कुल समाप्त हो गया, लेकिन आपकी बात हमने समझ ली कि अगर ये बीच में छूटता है किसी भी कारण से, और फिर चूंकि ऊपर से सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ, आपने 10 पोस्ट डाल दी, उसके बाद आप नहीं डाल पा रहे, तो अगर रोज सेल्फी लेनी है, सब कुछ करना है, तो फिर ये आपको उल्टा भी इंपैक्ट कर सकता है। वेल, तो ये जो भी चैलेंज है, इसके प्लस माइनस हमने सबको बता दिए, किसे करना है, किसे नहीं करना है, और इस तरह के जो सोशल मीडिया पे चैलेंजेस आते हैं जिनका कोई साइंटिफिक बैकग्राउंड नहीं है, उसमें कितने खतरे इन्वॉल्व हैं, ये भी आपको क्लियर किया। तो आई थिंक सारी बातें आज यहाँ हुई, और बहुत सारी ऐसी चीजें भविष्य में आती जाती रहेंगी, लेकिन बेसिक्स अगर आप क्लियर रखते हो और आपको अगर अपनी हेल्थ को अच्छा रखना है, तो छोटा सा प्यारा सा रूटीन फॉलो करें। बहुत टिपिकल किसी चैलेंज में जाने और अपने साथ एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत आपको नहीं है। और जैसा हमारे सभी मेहमानों कहा कि सोशल मीडिया पर अच्छी चीजें भी उपलब्ध हैं, अब वहां से छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट कर सकते हैं। वेल, शुक्रिया आप सभी तीनों मेहमानों का यहां पर कार्यक्रम में भाग लेने के लिए और ये सारी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए। नमस्कार।